हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे इशू डिबेंचर एट प्रीमियम। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कवर कराया था इशू डिबेंचर एट पार वाला विद एग्जांपल टॉपिक कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर डिबेंचर्स को इशू करती है, उसको क्या बोला जाता है? इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम के ऊपर। कहते हैं जब डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू के ऊपर, उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट अ प्रीमियम। जैसे 100 रुपये फेस वैल्यू वाला डिबेंचर 110 में इशू कर दिया पब्लिक को, तो यहाँ पे 10 रुपये जो एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं, 10 रुपये किस चीज़ के कहलाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से। जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट होती है कंपनी के लिए गेन होती है। गेन और प्रॉफिट दोनों में फ़र्क होता है। प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी के ऑपरेशन से होता है और जो गेन होता है वो कंपनी के ऑपरेशन से नहीं होता। तो यहाँ पे कंपनी के ऑपरेशन से नहीं हुआ ये जो गेन है, ये कैपिटल नेचर का गेन होता है, क्योंकि जो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है वो हर महीने, हर 6 महीने बाद, हर साल बाद नहीं इशू करती, वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद इशू करती है। तो जो नॉन रिकरिंग नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उससे जो बेनिफिट होता है, गेन होता है, वो किस नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का होता है। इस कारण से इसको हम डिवेन्यू ट्रीटेड नहीं करते हैं। ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं होता। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, जो इसका रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कहाँ कहाँ पे हम इसकी अमाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखा गया है कि जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना होता है तो उस टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल कर सकती है कंपनी। जब राइट ऑफ करने होते हैं एक्सपेंसेस, कमीशन जो पे किया गया है या जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है सिक्योरिटी या फिर डिबेंचर्स इशू करते समय, तो वो भी हम चार्ज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू करती है तो उस टाइम पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है जो इस्तेमाल किया जा सकता है कंपनी के द्वारा। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। कई बार कंपनी क्या करती है, जब प्रेफरेंस या फिर डिबेंचर्स को रिडीम करती है, वो प्रीमियम के ऊपर रिडीम कर देती है, तो वो प्रीमियम कहाँ से चार्ज कर सकते हैं? इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर सकते हैं। जब कंपनी बायबैक करती है अपने खुद के शेयर्स को या अदर सिक्योरिटीज़ को, तो उसके लिए भी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का जो इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि एज स्टेटेड ईयरलियर द नेम ऑफ शेयर प्रीमियम अकाउंट हैज़ बीन चेंज टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहता है जो पहले शेयर प्रीमियम अकाउंट था उसको चेंज करके किस नाम से दिखाएंगे? हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा। कहता है जो डिबेंचर्स होते हैं ये भी एक तरह के सिक्योरिटीज होते हैं, तो डिबेंचर प्रीमियम शुड ऑल्सो बी क्रेडिट, तो उसमें डिबेंचर प्रीमियम के नाम से हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहता है उसको शो किया जाता है बैलेंस शीट के अंदर, जो हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस हेड, उसमें हम इसको शो करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट नोट कहता है कि जो अमाउंट होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की वो मान ली जाती है कि अलॉटमेंट के साथ ही होती है, अगर क्वेश्चन में सेट ना किया हो। मतलब कि अगर क्वेश्चन में बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है या कॉल के साथ है, तब तो हम एप्लीकेशन कॉल के साथ ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ मंगवाया गया, तो हम मानेंगे कि अलॉटमेंट के साथ ही है जो सिक्योरिटी प्रीमियम को मंगवाया गया है। अब इसका एग्जाम्पल कवर करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की हम स्टेटमेंट कवर करेंगे। में लिखा है कि रोहन केमिकल लिमिटेड है मुंबई लिमिटेड की, मुंबई इश्यूज ने 10,000 8% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम 10% करके इशू किए गए हैं। पेमेंट कैसे है? 40 रुपये एप्लीकेशन के ऊपर, 17 अलॉटमेंट के ऊपर। और रिकॉर्ड करें नेसेसरी एंट्री, रिकॉर्ड इशू डिबेंचर, अज्यूम करने के जो इशू है फुली सब्सक्राइब और हो चुके हैं और सारी मनी है जो रिसीव हो चुकी है। जैसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखी है वैसे हम इसको कवर करते हैं। फेस वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, फेस वैल्यू गिवन है 100 रुपीज़ और इसके ऊपर जो प्रीमियम है कहता 10% प्रीमियम है। 100 फेस वैल्यू है, 100 का जब हम 10% करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आ जाएगा? 10 रुपी। कैसे मंगवाया गया है? कहते हैं इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन और दूसरा अलॉटमेंट करके जो मंगवाया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन में स्टेट किया गया है कि 40 तो हमारे पास एप्लीकेशन है, 70 अलॉटमेंट है। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई ना किया हो कि सिक्योरिटी प्रीमियम किसके साथ मंगवाई, तो हम मानते हैं कि अलॉटमेंट के साथ मंगवाई, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पर तो ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी। अगर इसमें से हम 10 रुपये जो सिक्योरिटी प्रीमियम के माइनस कर देंगे तो फिर 60 रुपये की आ जाएगी फेस वैल्यू आ जाएगी। तो 60 और 40 100 रुपये क्या इसकी फेस वैल्यू है। अब हमारे पास देखा कि टोटल जो नंबर्स हैं डिबेंचर के वो हैं 10,000 टोटल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एप्लीकेशन बनी आएगी वो 10,000 डिबेंचर से आएगी। तो एंट्री कैसे की जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो हमें रेट क्या है इनकी 8%।
टू में 8% डिबेंचर एप्लीकेशन से जो ये पैसा आएगा, तो टू में 8% डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम से दिखा देंगे। 10,000 नंबर हैं और 40 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आ जाए कंपनी के पास, 4 लाख रुपये, और ऐसे यहाँ पे 4 लाख रुपये। फिर इसी एप्लीकेशंस को 8% डिबेंचर एप्लीकेशन को डेबिट किया जाता है, एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। तो जब डिबेंचर्स लोड कर दिए जाते हैं तो टू में क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से। तो इसमें कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है, पूरे का पूरा पैसा आया और इसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उसके बाद हम ड्यू करके चलते हैं अलॉटमेंट को। यहाँ पे अलॉटमेंट है जो विद प्रीमियम है, तो हमें इसको प्रीमियम को भी दिखाना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे करेंगे, 8% डिबेंचर्स अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि अलॉटमेंट मंगवाई जा रही है। टू में 8% डिबेंचर के नाम से दिखा देंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो टू में क्या दिखाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा। हमने देखा 10,000 तो डिबेंचर्स हैं और प्रीमियम के कितने 10 रुपये, तो यहाँ पे 1 लाख बन जाएगा। ऐसे 10,000 डिबेंचर्स हैं और जो फेस वैल्यू बनती है वो है 60 रुपये, तो यहाँ पे 6 लाख अपने पास डिबेंचर आ जाएंगे। हमारे पास 10,000 डिबेंचर है, मार्केट वैल्यू 70, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 लाख रुपए से। तो यहाँ पे 7 लाख रुपये जो क्या ड्यू की गया अलॉटमेंट, और सी भी कितने होंगे, यही 7 लाख हो जाएंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री कैसे करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी के पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या कर देंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे। किस चीज़ का पैसा आ रहा है हमारे पास, डिबेंचर्स अलॉटमेंट का। तो टू में क्या आ जाएगा 8% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से। जितना ड्यू किया गया था 7 लाख, तो 7 लाख का 7 लाख है जो कंपनी को रिसीव हो जाएगा, तो 7 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरीके से बच्चों ये समता, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक है जो विद एग्जाम्पल कवर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इशू डिबेंचर डिस्काउंट के ऊपर। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।